ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस कड़ी में अभी बाबा हमें निर्माण और निमित्तपन की विशेषता पर समझानी दे रहे हैं। तो इसमें आज की समझानी है। बाबा कहते, स्वयं को निमित्त समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। पहली, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे और दूसरी है सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया ये कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते जो ओरिजिनल 100% निमित्त भाव रखने वाली आत्माएं होंगी, उनकी डिक्शनरी से मैं शब्द ही समाप्त हो जाएगा। मैं हूँ ही निमित्त। मैंने किया, मैं करता हूँ, ये खत्म। मैंने किया ये कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। निमित्त समझकर चलना ही सेवाधारी की विशेषता है। जैसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही है जो मालिक होते हुए भी सदा अपने को निमित्त समझा, इसलिए सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारा और प्यारा हूँ, यही स्मृति में रख कर चलो। बाबा कहते निमित्त आत्माओं को लोक संग्रह अर्थात यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है तो सदैव जी हाँ, जी हाजिर करना चाहिए। निमित्त भाव रखने वाली आत्मा की एक और निशानी बाबा ने सुनाई। जो भी श्रीमत मिले, जो भी ऑर्डर मिले, बाबा कहते जो भी डायरेक्शन मिले, सदैव हाँ जी का पाठ उन बच्चों का पक्का होगा। बाबा कहते ये झुकना व नीचे होना नहीं है, लेकिन ऊंचा जाना है। मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना। इसके लिए अपने मान, शान व पर्सनैलिटी का त्याग कर दो। जैसे ब्रह्मा बाप इतना निर्माण बन सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार रहे। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से अच्छा भाषण कर सकते हैं, पहले मैं कभी नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। सदैव हम बच्चों को बाबा ने आगे रखा। तो बाबा कहते आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। ये साकार बाबा के शब्द हैं। तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। बाबा कहते महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते हैं। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। तो जितना निर्माणता आती जाएगी, बाबा कहते हैं अन्य विशेषताएं भी आप बच्चों में स्वतः ही भरती जाएगी। निर्माण होने वाला बच्चा निरअहंकारी ऑटोमेटिकली होता है, मास्टर सुखदाता भी बन जाता है। तो बाबा कहते निर्माणता का बीज महानता के फल प्राप्त कराता है। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। तो वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो। साथ साथ जहाँ मैं शब्द यूज करते हो वहाँ फौरन अपना ओरिजिनल निराकारी स्वरूप सामने लाओ। इस स्मृति से स्वतः देह भान खत्म हो जाएगा। देह के बंधन से भी मुक्त हो आकारी फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा
वैसे तो क्या करना है, ये मैंपन जो शरीर से जुड़ा हुआ मैं है, उस शब्द को भी अपनी डिक्शनरी में से समाप्त कर देना है। और जहाँ मैं शब्द यूज़ करते हैं अगर, तो वहाँ पर भी मैं आत्मा, मेरा निराकारी स्वरूप मुझ आत्मा को याद आए। तो बाबा कहते, जो बच्चे सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं वे सहज सफलता प्राप्त करते हैं। ये निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। निमित्त बनने वालों को बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो उन्हें देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए, ऐसे आप कोई भी कार्य करते हो तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ। जो और जैसे मैं कर्म करूँगा, मुझ निमित्त आत्मा को देख और सब करेंगे। कर्म कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त और युक्ति युक्त हो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो आज सारा दिन मैं निमित्त हूँ, अनेक आत्माएं मुझे देख रही हैं, मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म को कॉपी कर रही हैं। ऐसा अपने पर अटेंशन रखें, निर्माण चित्त बने। इस विशेषता से ही बाबा ने कहा अनेक विशेषताएं हम में आ जाएंगी। मैं और मेरेपन को समाप्त करना है। मैं कहें तो मैं निराकारी आत्मा, ये याद आना चाहिए। तो आज सारा दिन इन बातों पर विशेष अटेंशन देकर इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस में लाकर फिर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।